दोस्तों नमस्कार। फिलहाल हम पहुंचे हैं असावटी गांव में और आप मेरे जस्ट पीछे देख सकते हो ये जली हुई कुर्सियां हैं। इस बात की निशानी है कि रात यहां पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो 135वीं जो जयंती थी वो मनाई गई थी। उसके बाद लगभग 11 बजे के आसपास सभी लोग थे यहाँ से चले गए। उसके बाद किसी शरारती तत्व ने देख सकते हैं किसी तरह जो नहीं चाहता कि जो गांव की जो शांति है वो बरकरार रहे और उसमें इन कुर्सियों को टेंट को तमाम जो है टेंट को आग है वो लगा दिया। कोशिश पूरे टेंट को आग लगाने की थी लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जल पाया। आप देख सकते हो माचिस से बाकायदा यहाँ पर आप मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे तिल्लियां जली हुई पड़ी हैं और पूरी तरीके से इसमें आग लगाने की जो कोशिश थी वो की गई थी लेकिन किसी कारणवश ये पूरा का पूरा नहीं जल पाया। लेकिन ये कुर्सियां और जो यहाँ पे टेंट का और सामान जो पड़ा हुआ था वो तमाम जलकर है खाक हो चुका है। तमाम जो गांव के जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, पुलिस प्रशासन पहुंचा था, अभी तमाम जो यहाँ से जानकारी लेके गया है, देख के गया है कौन वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि जो गांव की शांति है वो बरकरार रहे। जिस तरीके से माहौल जो रात है यहाँ बनाने की कोशिश की गई है, हम तमाम जो लोग हैं बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह है जी। कल हमने बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई। उसके रात 8 बजे हमने केक काटा। उसके बाद हम 11 बजे इसको सामान को हम घर पर गए जब तक यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं था। और उसके बाद किसी शरारती तत्व ने गांव का माहौल खराब करने के लिए टेंट में आग लगाई है और पूरी जयंती पूरी शांति तरीके से बन गई। जयंती में कोई नहीं है लेकिन कुछ शरारती तत्व जलकर हमारे प्रोग्राम से आग लगाने की कोशिश करी गई है। वो हमारी 30 कुर्सियां थी जल गई हैं और पूरे टेंट को आग लगाने की कोशिश करी। किसी तरीके से टेंट बच गया। टेंट के नीचे और भी सामान था, जैसे ये सोफे रखे हुए हैं और भी सामान था। अगर और भी सामान रखा हुआ अगर इसमें आग लगती तो पूरा ये भी जल जाता पूरा। हाँ ये भी जल जाता। वो तो समझो कि हम ये सोफे को अंदर रख गए भवन के सामने अंदर। सोफा भी नहीं रखा था। अगर ये सोफा हम अंदर नहीं रखते तो ये भी जल जाता, ये भी और सामान जलकर राख हो जाता। इसके ऊपर मैट भी कुछ रखे हुए थे। हाँ इस पे 3-4 मैट रखे हुए थे, वो भी जलकर खत्म हो चुके हैं। देखो किस तरीके से पूरे गांव की जो शांति है। हम फिलहाल असावटी गांव में खड़े हुए हैं और ये अंबेडकर भवन है जहाँ पर ये बनाया हुआ है और रात धूम धड़ाके जिस तरीके से कहते हैं पूरे देश नहीं विदेश के अंदर ही बाबा साहब की जयंती मनाई गई थी। उसी चीज को माहौल को खराब करने के लिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल को दिखाने को किस तरीके से लोगों ने उपद्रव यहाँ पे मचाया है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम जय सिंह आर्य। जय सिंह जी कैसे देखते हो किसी गांव के माहौल को खराब करने के लोग? मैं कुछ कहने से पहले पत्रकार साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूं जो नेशनल सनसनी से हैं। और मैं कल ऐसे ही अपना अंबेडकर जयंती बड़े खुशी से मना रहे थे। हम सोच रहे थे कि भाई हमारा सारा प्रोग्राम बड़े खुशी से निपटे, लेकिन शाम को हम जैसे 10-11 बजे यहाँ से निपट के गए हैं तो बाद में हमें पता चला कि किसी अनजान व्यक्ति ने यहाँ आके जानबूझ के हमसे जो परेशान जल के या कैसे भी भावना रखते हुए ये पहले पर्दा जलाया है या पहले कुर्सी जलाई है। अभी कुछ अभी इस तरह का किसी को पता नहीं चला है। लेकिन हमने पहले भी इस तरह का घटना 2 बार हो चुकी हैं जिसमें हमने प्रशासन को इंटीमेशन दिया था, FIR कराई थी प्रॉपर तरीके से, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस कार्रवाई को फिर दोबारा दोहराते हुए हमने कहा कि भाई हमारी कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से की जाए और इस बार हमें पे जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। और हम चाहे जैसे भी है, हम चाहते भीम आदमी को यहाँ बुला सकते थे लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये काम शांतिपूर्ण निपटे। लेकिन प्रशासन को मैं दोबारा अवगत कराना चाहता हूँ कि भाई इस काम को निष्पक्ष से जांच कराया जाए। ये हमारा बहुत बड़ा अपमान है और ये अपमान अब हमारा समाज बिल्कुल नहीं सहेगा। पिछले 2 घटनाओं का आपने जिक्र किया है, ऐसी क्या घटनाएं गांव के अंदर घटित हुई थी? दीवार पर आप शब्द समाज के खिलाफ आप शब्द गालियां लिखने की कोशिश की गई थी। बाबा साहब के खिलाफ आप शब्द लिखे थे और इसके भवन का ताला खोलकर तोड़कर इसमें आग लगाने की कोशिश की गई थी। वो तो किसी तरीके से ताला नहीं टूटा जो हमने मजबूत लगाया। इसके भवन के अंदर भी आग शरारती तत्व लगा सकते थे। ये लगातार इस तरीके से उपद्रव चल रहा है गांव में। इस तरीके से उपद्रव चल रहा है। हर बार कभी ना कभी कोशिश करते हैं इसको भवन को नुकसान पहुंचाने के लिए। हमने उसकी 2 बार प्रशासन को भी सूचित किया है लेकिन प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरीके से आप बता रहे हो तो कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि गांव की जो शांति है वो बरकरार रहे, वो हर साल कुछ ना कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर देखो मैं तो यही चाहूंगा जो भी गांव में थोड़े से असामाजिक तत्व है, देखो अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता, वो तो एक अपराधी होता है। हम चाहते हैं ये अपराध यहाँ से कम हो, खत्म ही होना चाहिए क्योंकि ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आसपास गांव में भी वारदातें होती रहती हैं, असावटी में कुछ ज्यादा हो रही है। और ये इसका क्या कारण है कि पुलिस प्रशासन क्यों नहीं काम कर रही? काम हम प्रॉपर तरीके से करवाना चाहते हैं और इस बार हम ढील नहीं बरतना चाहते। अगर प्रशासन ढील बरतेगी तो हम आगे तक इसकी
कार्रवाई करवाएंगे। 2 बार जो ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसके बाद ठंडे बस्ते में नहीं डालना पुलिस प्रशासन को। हाँ, इस बार जो है यही होगा कि पहले जो ठंडे बस्ते में डाल दिया, इस बार हम चाहते हैं वो ठंडे बस्ते में या इस पर ढील ना अपनाएं और आगे खुल के इसमें करे कार्रवाई निष्पक्ष। देखो जिस तरीके से इन लोगों की प्रशासन से अपील है कि जैसे पिछली बार रहा है कि लोग गांव के माहौल को, शांति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और हर साल कोई ना कोई हरकत करते हैं, उसी चीज का ये नतीजा है कि प्रशासन उसमें ढिलाई दे देता है और प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं करता। इस पूरे पंडाल को जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें जो कुर्सियां हैं वो जल गई, इसके ऊपर मैट रखे थे वो जल गई, पूरा ऊपर से तिरपाल टेंट है वो जल गया, वो बाकायदा माचिस से आग लगाने की कोशिश की है। ये कोई अनहोनी हम ये नहीं कह सकते कि पटाखे से लगी हो, बाकायदा तिल्लियां पड़ी हुई है, माचिस पड़ी हुई है, जिस तरीके से ये देखो ये माचिस पड़ी हुई है, ये जलाने की कोशिश की है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई पटाखे जलाए होंगे उससे आग लग गई, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। जानबूझकर की हुई, ये जानबूझकर की हुई एक कार्रवाई है जिस तरीके से, क्योंकि हर साल इस तरीके का उपद्रव गांव में तमाम जो गांव के लोग पहुंचे हैं, आज का जो गुस्सा लोगों के अंदर है कि पुलिस इसमें एक निष्पक्ष अच्छी तरीके से जांच करे, जो भी दोषी व्यक्ति है, जो भी नहीं चाहता कि गांव में माहौल खराब हो, उसके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई। जी, आप कहना चाह रहे थे। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, इस माल की तो एक बार भरपाई हो जाएगी, जो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा उसकी भरपाई कैसे होगी? ये तो इस तरह से अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं करी इनका तो ये फिर दोबारा से करेंगे, पहले उनके हौसले बुलंद होंगे। ये तो लगातार इसीलिए हौसले बुलंद है कि वो करने को तैयार है। बिल्कुल जी, आपसे भी यही है कि इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रसार करें और इसको कार्रवाई करवाएं। और मैं तो ये कहता हूँ भैया, यहाँ समाज सारा बैठा पड़ा है, इस हिसाब से ये चलता रहा तो हम कैसे यहाँ ये अभी छोटी घटना है, बड़ी घटना भी घटित हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों अपराधी की तो कोई वो नहीं है, ये पूरा जल सकता था। ये जल सकता था। अगर यहाँ पे कोई चौकीदार होता, सोता आया, वो उसकी भी जान माल की भी हानि हो सकती थी। ये इस तरह की घटना घटित। हम पुलिस प्रशासन पहुंचा था, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से चल रही है? पुलिस प्रशासन आया था, उसे हमने कंप्लेंट दे दी है, वो कह रहे हम निष्पक्ष जांच करेंगे। अभी तक कोई जांच नहीं की गई है, कौन है कुछ भी नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति का पता पड़े जिसने इसमें आग लगाई है। आके कंप्लेंट लेके चले गए, पूरी तरीके से जांच अभी कुछ नहीं किया, पूरी तरह से अभी कोई जांच नहीं हुई है। एक हम तमाम गांव के लोग पहुंचे हैं और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो भी इस व्यक्ति में दोषी है, जो नहीं चाहते कि असावटी गांव की शांति है वो बरकरार रहे, क्योंकि हर साल कोई ना कोई वो उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं। और उसी का उदाहरण है कि जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो लोगों की हाथ हुई है इस मामले को लेकर, वो काफी नाराजगी जता रहे हैं इस चीज को लेकर। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी सख्त नाराजगी है कि 2 बार पहले भी घटना घटित हुई है, लेकिन उसमें भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और एक बड़ा सवालिया निशान भी इस चीज को लेकर खड़ा होता है। तो हम क्या कार्रवाई बाबू जी आप फिलहाल चाहते हो? सबसे बड़ी बात इसी को कार्रवाई यही होनी चाहिए जी। देखो मैं बताऊं, पुलिस वालों की 1 या 2 जिप्सियां गश्त मारती हुई और रात में कोई ऐसा असामाजिक तत्व कोई बैठा है तो वो उससे पूछताछ करे कि भाई तुम 12-1 बजे यहाँ कर क्या रहे हो, तो उससे ये भी पता चलेगा कि आने वाले समय में कुछ ये अपराधी अलर्ट होंगे तो ये अपराध कम होगा थोड़ा सा। तो प्रशासन से यही है, एक तो यहाँ थोड़ी सी गश्त का प्रबंध करा जाए और थोड़े देख रेख में हमारी जो ये शिकायत है इसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए इस पर कार्रवाई करें निष्पक्ष। ये नहीं कि भाई आप कुछ इस तरह से जैसे पिछले ढिलाई बढ़ती है, लीपापोती करिए, इस बार हम इस प्रकार की कोई भी लीपापोती या ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो सख्त निर्देश आदि कह देते हैं कि लोगों ने कहा है कि प्रशासन सख्ती से सख्ती इसमें बढ़िया से अच्छी जो कार्रवाई हो सकती है वो करे, जो भी दोषी व्यक्ति है उनको जल्दी जल्दी पकड़े, क्योंकि जो गांव की शांति है, माहौल गुस्सा लोगों के अंदर दिखाई सकते हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में सुबह लोग पहुंचे थे इस चीज को देखने के लिए, क्योंकि एक गुस्सा होता है जब धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। कोई व्यक्ति अपने जो महानुभाव है उनकी जो जयंती मना रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती, पूरे देश के अंदर कैसे जो लोग हैं जो गांव का माहौल चाहते हैं खराब करना। तमाम अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। जुड़े